रूस यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया में गेहूं संकट उभर आया। भारत ने इस स्थिति को समझते हुए गेहूं को विदेशों में गेहूं बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया के कई देश बेचैन हुए, उनमें से एक तुर्की भी था। भारत से पहले तुर्की ने गेहूं की गुजारिश की और अब भारत के आगे ही वो पैतरे दिखा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से उपजे गेहूं संकट के बीच तुर्की ने भारत से आए गेहूं की खेप लौटा दी है। तुर्की ने कहा है कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है। तुर्की ने गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या का हवाला दिया है। इसके बाद 23 मई को तुर्की ने भारत से आई गेहूं की खेप लौटा दी। S&P ग्लोबल कमिटेड इनसाइट की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की का जहाज 56,877 टन गेहूं से लदा पड़ा था। अब इस जहाज को वापस तुर्की से गुजरात के कांडला बंदरगाह लौटा दिया गया है। इस्तांबुल के एक ट्रेडर ने बताया कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। इस वजह से तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इस खेप को लेने से इनकार कर दिया। ट्रेडर का कहना है कि गेहूं से लदा हुआ यह जहाज जून के मध्य तक कांडला लौटेगा। तुर्की ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब गेहूं संकट बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं खरीदने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के गेहूं निर्यात पर बैन के फैसले के बाद करीब 12 देशों ने भारत से मदद मांगी है। भारत ने गेहूं निर्यात बैन के बाद विश्व को 60,000 टन गेहूं भेजा है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई बाधित है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वैश्विक गेहूं बाजार में इन दोनों देशों के विश्व का 1/4 गेहूं सप्लाई होता है। S&P रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से अन्य निर्यातक देश चिंता में पड़ गए हैं। मिस्र सहित अन्य देशों में अगले कुछ दिनों में गेहूं की अन्य खेप पहुंचने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाजार में गेहूं की कमी होने पर भारत संभावित संकट मोचक के तौर पर उभरा। भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिससे स्थिति और गड़बड़ा गई। भारत ने घरेलू स्तर पर गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला किया। भारत के गेहूं के निर्यात पर अचानक बैन लगाने से बंदरगाहों पर लगभग 18 लाख टन अनाज फंस गए। इससे ट्रेडर्स को भारी नुकसान की खबर आई, लेकिन यह फैसला पूरी तरीके से देश में गेहूं की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया था और साथ ही इससे कालाबाजारी को भी रोकने के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया इस वक्त गेहूं के संकट से गुजर रही है। ऐसे में अमीर देश गेहूं को खरीद कर छोटे देशों पर कई तरह के दबाव बना सकते थे।